अच्छा, देख के कैसे तेरे सामने तेरे ही लोगों की जिंदगी बदल जाएगी और तू नरक में है, नरक में ही रहेगा। आ गए हम ऊंची जात के लोग भी। नरोत्तम की तबीयत खराब है, इसीलिए उसका सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि ऊंची जात के कुछ लोगों को भीम की चाल में ले जाओ, ताकि प्रचंड देव जी से दीक्षा लेने के बाद इन ऊंची जाति के लोगों को ये सब प्रणाम करके आशीर्वाद भी लेंगे। अच्छा, यज्ञ शुरू करते हैं। बैठो सब। लेकिन बैठने से पहले एक बात याद रखिए, एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा जब आपको ये धर्म के नाम पर रचे जाने वाले पाखंड का बोध हो जाएगा। चुप, एकदम चुप। आज तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। प्रचंड देव जी, अरे छोड़िए इसकी बात को, इसको तो बोलने की आदत है। बस आप आज्ञा दीजिए और यज्ञ शुरू करवाइए। आज्ञा है। भीमराव, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम अपने लोगों को शुद्ध होते, दीक्षित होते हुए नहीं देख पाओगे, तो तुम भी जा सकते हो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही खड़े रहना चाहिए। फिर से एक बार देख तो लूं कि पाखंड का खेल कैसे खेला जाता है। सब लोग हाथ जोड़ो। अब तुम सब उठो। अब आगे बढ़कर इनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लो। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होय। तुम सब अब बड़ी जात के हो गए हो। अब तुम्हारा सबका सम्मान होगा
और तुम सबके लिए ये लोग छोटी जात वाले रहेंगे। याद रखना, इनकी परछाई से भी दूर रहना। जी प्रचंड देव जी। और भीमराव, कैसा लग रहा है? तेरे साथ वाले बड़ी जात के हो गए हैं, दुख हो रहा होगा ना? रोने का मन हो रहा है? बोल, क्या सोच रहा है? ये सोच रहा हूं कि मुझे अभी काम पर चलना चाहिए, क्योंकि मेरा धर्म तो मेरा काम ही है। चलो रमा। ए भीमराव, रुक। आप लोग सब पीछे हटिए, पीछे हटिए। इनकी परछाई भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए। अब इन लोगों की परछाई भी हमें भ्रष्ट कर सकती है। देखा भीमराव, तेरे ही लोगों के बीच क्या हैसियत रह गई तेरी? तुझसे सब दूर भागने लगे। तुम सब अब बड़ी जात के हो गए हो, अब तुम्हारा सबका सम्मान होगा, और तुम सबके लिए ये लोग छोटी जात वाले रहेंगे। याद रखना, इनकी परछाई से भी दूर रहना। ए भीमराव, रुक। आप लोग सब पीछे हटिए। इनकी परछाई भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए। अब इन लोगों की परछाई भी हमें भ्रष्ट कर सकती है। अब परेशान मत होइए। परेशान नहीं हो तो क्या करूं रमा? अपने लोग थे ना वो सब, और उन्होंने ही ये सब किया। भीमराव, जी भीमराव अंबेडकर आप ही है? हाँ। मैं धन हो गया आपके दर्शन पाकर। लेकिन आप है कौन? मैं ज्योतिबा फुले का अनुयायी हूँ। कल उसका गुरुजी ने आपके बारे में बहुत बताया था, आपसे मिलना चाहता था। मन प्रसन्न हो गया, आपसे मिल लिया, बस अब जाता हूँ। ऊंची जात के लग रहे थे ना ये? हाँ। देखिए, आज बात परेशान होने की नहीं, बल्कि मुस्कुराने की है। अपने जात के लोगों ने अपना साथ छोड़ दिया, लेकिन दूसरे जात के आदमी ने आपको गले भी लगाए। और मैं ये समझ गई कि आपकी सोच जात से भी ऊंची है, और आज नहीं तो कल हर जात वालों को आपकी बात माननी पड़ेगी। इसलिए परेशान मत होइए। और आज आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी सोच की जीत हुई है। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। चलो। दीजिए। नहीं, रहने दो।
तुम सब लोगों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई और जिन जिन लोगों ने शुद्धिकरण करवाया है वो अब छोटी जात में होने के बावजूद भी बड़ी जात के हो गए हैं और उनका ओहदा इन छोटी जात वालों से बड़ा है। तुम सब बिना झिझक हम बड़ी जात वालों से मदद मांग सकते हो और हम खुशी खुशी मदद करेंगे भी, मगर ध्यान रखना इन छोटी जात वालों की परछाई भी तुम सब पर ना पड़े, वरना तुम सब भ्रष्ट हो जाओगे। हाँ, हम इन सब से दूर ही रहेंगे। भले ही हम सबकी जात एक हो, पर हम इसी में इनसे बड़े और ये हमसे छोटे हैं। अगर अपने पति का ख्याल नहीं होता तो मैं भी शुद्धिकरण कर लेती। लक्ष्मी, तुम पेट से हो ना? हाँ। आज के बाद इन छोटी जाति वालों से दूर रहना। इनकी परछाई भी तुम्हारे बच्चे के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, वरना तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत बुरा हो सकता है। अरे ये तो बड़ा अजीब हुआ लक्ष्मी के साथ। इसके परिवार वाले भी तो छोटी जात के हैं। किस किस से बचाएगी ये अपने बच्चे को? इसका उपाय है हमारे पास। लक्ष्मी, तुम रोज सुबह उठकर विधिवत पूजा किया करो, ताकि दिन भर इन छोटी जात वालों के साथ रहने से जो पाप लगता है वो कट जाएगा। और हाँ, कोशिश करो कि तुम्हारे परिवार में सभी शुद्धिकरण करवा ले और हमसे दीक्षा ले ले। सास, ससुर, बुआ, देवर, देवरानी ये सब अपनी जगह है और पति अपनी जगह। कम से कम पति का तो शुद्धिकरण करवा ही लो। अब हम चलते हैं, मगर ध्यान रखना कि जिन्होंने शुद्धिकरण नहीं कराया है वो लोग तुम्हारे आस पास भी ना आने पाए, वरना तुम सब भ्रष्ट हो जाओगे। जी प्रचंड देव जी। बन गए हमसे बड़े। मुझे तो तुम सब बेवकूफ नजर आ रहे हो। एक आदमी आया और सबको बेवकूफ बना के चला गया। तुम सबके पहने हुए ये काले कपड़े माथे पर लगे काले धब्बे के जैसा लग रहा है। ए बुढ़िया, एकदम चुप। अब शुद्धिकरण के बाद ना हम सब तुमसे बड़े हो गए। नटवर, ये क्या तरीका है अपनी आई से बात करने का? अपनी आई के सम्मान से बड़ी कोई जात नहीं है, समझा? इज्जत से बात करो हम लोगन से। अब हम लोग तू लोगन से बड़े हैं। अरे हम इनसे उलझी क्यों रहे हैं? हमें प्रचंड देव जी ने मौका दिया है ताकि ऊंची जात के लोगों के साथ रह सकें, फिर उसका फायदा उठाया जाए। फायदा उठाना तो जोखू से सीखो, क्योंकि जोखू को ना फायदा उठाना खूब बढ़िया से आवत है। ए फुलिया, तू चुप रहेगी? हम क्या चुप रहे? हम तो चुप नहीं रहे बे। जिसे जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन आपस में लड़ो मत। चलो भाइयों, अपना अपना काम करते हैं। इन छोटे लोगों के मुंह क्यों लगना? मेरे बाबा पर उस समय दबाव डाला गया था।
और उन्हें अपनी पेंशन को छोड़ने के लिए कहा गया था ताकि मैं पढ़ सकूं। इसलिए कृपा करके उनकी पेंशन शुरू की जाए। और पेंशन के ना मिलने के कारण एक रिटायर्ड सूबेदार को सर्कस में काम करना पड़ रहा है, उनका पुत्र भीमराव अंबेडकर। किसे भेज रहे हो चिट्ठी? मैं किसी को भी भेजूं, आपसे क्या मतलब है? ये क्या कर रहा है आप? चिट्ठी चिट्ठी का खेलना तुम्हारा बहुत पुराना है। देखते हैं किसे किसे चिट्ठी भेज रहे हो तुम, ताकि मैं उन सब का नाम पढ़ूंगा और नरोत्तम जोशी को जाके बताऊंगा। फिर तुम्हारी चिट्ठी से पहले नरोत्तम जोशी का संदेशा पहुंच जाएगा उन तक। देखिए, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। मेरी चिट्ठी दीजिए। हम बड़ी जात के लोग हैं, तुम छोटी जात के लोगों के साथ कुछ भी करे वो गलत नहीं होता। कैसे गलत नहीं होता? आपको अधिकार नहीं है इस तरह से चिट्ठी पढ़ने का। चिट्ठी दीजिए। अरे क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? जाओ, अब सारी चिट्ठियां डाल दो लेटर बॉक्स में और सो जाओ, क्योंकि जवाब तो कहीं से आएगा नहीं। चलो। कोशिश करनी है तो ईमानदारी से करते हैं, बाकी का बाद में देखा जाएगा। क्या है ये? माफीनामा है। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। माफीनामा किसने लिख कर दिया है? अरे बताओ ना किसने लिख कर दिया है, क्योंकि इस माफीनामे वाले खत से उस भीमराव अंबेडकर का नाम सुनना बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ तो सुन लीजिए। सुन लीजिए, मैंने भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा है यह माफीनामा। ओहो, अच्छा हुआ आप आ गए। देख तो लूं इस चेहरे पर माफी का रंग कैसे दिखता है। वो आप जाने, मैं बस यहाँ इतना कहने के लिए आया हूं कि आगे से मुझसे कोई काम होगा तो मुझसे बात कीजिए। मेरे पत्नी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मतलब औकात समझ आ गई, लेकिन अकड़ नहीं गई। मुझे चुनौती दी थी ना, क्या हुआ? तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी पत्नी का जो तुम पर विश्वास था, वो दोनों मिट्टी में मिल गए ना। हाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अब खुश हूँ तो खुशी मनाना बनता भी है ना। हाँ, बनता है ना। अरे सुनो, सब लोग इधर आ जाओ, आ जाओ सब, आओ आओ, तुम भी आओ, आओ सब लोग आ जाओ। आज मैं सबको अपनी तरफ से चाय पिलाऊंगा, क्योंकि आज मैंने इस बेवकूफ और छोटी जात के आदमी को माफी मांगने पर मजबूर किया है।
और इसे इसकी सही औकात दिखाई है। आप ऊंची जात के हैं। आपकी तनख्वाह 4-5 रुपए होगी। मेरे पति बहुत कम कमाते हैं, बल्कि अच्छे काम के लिए भटक रहे हैं। और आप उनसे एक माफीनामा लिखवाकर इतना खुश हो गए। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मेरे पति की औकात कितनी बड़ी है।